और आज जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो है वैदिक काल के क्वेश्चन। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलकर आपको पता लगेगा कि कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। वो चैप्टर थोड़ा बोरिंग है, कुछ शब्द ऐसे लगेंगे आपको कि क्या अजीब शब्द हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, एसएससी में नहीं, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप देखोगे आगे लिखे भी हैं कि कौन सा किस एग्जाम में पूछा गया है। चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, सामवेद को कहा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुनः सोम को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9वां। 9वां जो मंडल है वो सोम देवता के लिए बनाया गया है। योग दर्शन के प्रतिपादित है, यानी कि योग जिसने शुरू करा वो कौन है? पतंजलि। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में किया गया है? तो यह है कठोपनिषद। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो नाम से ही पता चलता है हमें ये किससे संबंधित है भाई। ये चिकित्सा 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 से संबंधित है ये चरक संहिता। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, यानी कि जादू टोना? तो यह है अर्धवेद। अर्धवेद में। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य कब भारत आए थे? ये 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व में। आर्य लोग भारत में कहाँ आए थे? कहाँ से आए थे? तो ये हो जाएगा मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत के किस रूप में आए थे? तो ये आक्रमणकारी, यानी कि आक्रमण करने के उत्साह आए थे ये। आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी, मतलब कहाँ आके बसे थे वो? तो ये था सप्त सिंधु में। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ भी है यूकेपीसीएस। ठीक है, तो विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एसएससी में भी पूछे गए हैं, ये एसएससी में भी कई बार पूछे गए हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातयित माँ, देवित माँ एवं नदीत माँ संबोधन किया गया है? तो सरस्वती। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताएगा कि ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो वो भी है हमारा सरस्वती। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था ऋग्वेद में ही। ठीक है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। ये होता क्या है भाई? ऋग्वेद में कुछ मंत्र है, उस मंत्र को पढ़ने वाले को होता के नाम से जाना जाता था। जो भी उन मंत्रों का उच्चारण करता था उसे होता के नाम से जानते थे। ऋग्वेद में वर्णित ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र है हमारे। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है किसको? इंद्र को। अभी बताया ना। ऋग्वेदिक की मूल लिपि ब्राह्मी ब्राह्मी। ठीक है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तो ये व्यवसाय पर आधारित थी। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? चावल और जौ। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति कहा जाता था? तो ये गाय को हुई। और गाय के लिए और ऋषियों ने कई युद्ध भी करे थे। ठीक है, ऋषियों ने गाय के लिए कई युद्ध भी करे थे, 10 युद्ध करे थे गाय के लिए। ठीक है, तो इसलिए गाय को मूल्यवान चीज माना जाता था। वैदिक लोगों द्वारा किस गया था? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन जो होएगा वो होगा वैदिक काल में जो सबसे ज्यादा यूज करे जाने वाली चीज थी वो क्या थी? धातु। क्या धातु थी? वो तो तांबा आ जाएगा। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ये आई उत्तर वैदिक काल में। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ये देखो भाई, एसएससी 2009। ठीक है, तो ये क्रम क्या आएगा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऑप्शन ये आएगा। ठीक है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बलि। सबसे पुराना वेद जो है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। देखो इसे याद रखने का तरीका क्या है? ये से यज्ञ, ये से यजुर्वेद। ठीक है, और सामवेद से क्या पता चलता है? सामवेद से हमें संगीत का, कुछ भी संगीत से रिलेटेड है वो हमें सामवेद से। उपनिषद पुस्तकें हैं किस चीज़ की पुस्तकें? वो दर्शनों पे, दर्शन के बारे में बताती है। नचिकेता
आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। नचिकेता का जो वर्णन किया गया है वो कठोपनिषद में किया गया है। ये दोबारा क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है जिसका बार बार जिक्र किया गया है, वो कौन सी नदी है? सिंधु। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ऑप्शन हमारे गले का। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? देखो एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया, बहुत बार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। पुराणों की संख्या कितनी है? तो यह है 18। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। पुराणों की संख्या कितनी है? यह 18। भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद। उत्तर वैदिक काल में मनुष्य के जीवन का उच्चतम लक्ष्य क्या बताया गया है? तो वो बताया गया मोक्ष। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, तंबाकू का ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को। आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी, धनवंतरी को चिकित्सा का भगवान माना जाता है। वैदिक युग के राजा द्वारा वसूला गया कर कहलाता था? तो वही है बलि, अभी पहले भी आया था ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य के पास बैठने में, मतलब कि जो पास बैठते थे गुरु के, उसको क्या कहा गया है? तो उसको क्या कहा गया? तो बच्चों जो गुरु के पास बैठते थे उसको बोलते थे उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए। ऋग्वेद में कितने सूक्त थे भाई? 1028। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से हुआ भाई? ऑप्शन बी, ऋग्वेद से। निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐत्रेय। ऋग्वैदिक आचार्य, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वैदिक में एक गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़ा गया। पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी। चलो थोड़ा ब्राइटनेस में हो गया था। ठीक है, तो पुरोहित को दिए जाने वाले उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन, या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि गायों के लिए मैंने बताया ना अनेक युद्ध लड़े गए। ठीक है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो बार बार बताइए, क्वेश्चन दोबारा दोबारा रिपीट हो गए। तांबा। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। गौत व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में आई। ठीक है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था या न्याय दर्शन को किसने जन्म दिया? तो उत्तर हो जाए गौतम ने। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है भाई? आलूकनाद। ठीक है, तो भाई यही था इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपने कर लिया तो आपकी 1 से लेकर 2 नंबर जितने भी क्वेश्चन एसएससी में आते हैं वो सभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको एसएससी में, ठीक है, यूपी पीसीएस में, ठीक है, यूपी पीसीएस, आरआरबी, ये इन्हीं सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इनको कर लीजिए, बाकी आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैदिक काल आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, ओके बाय।